मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। संबल होता है सहारा, विकल विकल होता है व्याकुल होना। तो कवि क्या कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल, हे पुत्री मुझ भाग्यहीन का तू सहारा थी। मैं एक ऐसा पिता हूं जो भाग्यहीन था और जिसका तू सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और युग वर्ष बहुत वर्षों के बाद, बहुत अरसे के बाद तेरी याद ने मुझे व्याकुल कर दिया। जब हुई विकल, इतने सालों के बाद जब तेरी याद आई तो तेरी याद ने मुझे व्याकुल कर दिया। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहा, मेरे जीवन में दुख ही कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। और वो कहते हैं कि मेरी व्यथा इतनी लंबी है कि क्या कहूं आज, मैं उस व्यथा का आज क्या वर्णन करूं जो नहीं कही, जिसका मैंने कभी वर्णन नहीं किया, जो मैंने अपनी पीड़ा का कभी व्याख्यान नहीं किया, उसको आज मैं क्या कहूं। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। कवि कहते हैं वज्रपात, वज्रपात क्या होता है, भारी संकट आना। हो इसी कर्म पर वज्रपात, कवि क्या कहते हैं कि मेरे इस कर्म कर, कर्म मतलब जो मेरा कवि का कर्म है, जो मैं कवि का कार्य करता हूं, इस कर्म पर वज्रपात हो, संकट आ जाए, यदि धर्म रहे नत सदा मात। नत होता है झुकना, मात होता है माथा। और कवि क्या कहते हैं कि अगर मैंने अपने पिता के धर्म को नहीं पाला है तो मेरा माथा जो है वो सदा झुका रहे। यदि धर्म रहे नत सदा मात, यदि मैंने अपने धर्म का, कौन से धर्म का, पिता रूपी धर्म का पालन नहीं किया, तो रहे नत सदा मात, तो झुका हुआ रहे सदा मात मेरा माथा। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। इस पथ पर, पथ मतलब रास्ता, मेरे कार्य सकल, सकल मतलब सारे, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल, शतदल होते हैं कमल, कि वो क्या कहते हैं कि हे पुत्री, अपने आप को वो धिकारते हुए कहते हैं कि जीवन के पथ पर बढ़ते हुए, इस पथ पर, इस जीवन रूपी पथ पर आगे बढ़ते हुए मेरे कार्य सकल, मेरे जितने भी काम हैं, सारे के सारे काम क्या हो भ्रष्ट, ऐसे नष्ट हो जाएं, ऐसे भ्रष्ट हो जाएं जैसे शीत के से शतदल, शतदल कमल, जैसे ठंड के कारण, शीत के कारण सर्दियों में कमल जो है वो नष्ट हो जाता है, उसी तरह से मेरे जीवन रूपी पथ पर मैंने जितने भी कार्य किए हैं, मेरे सारे के सारे कार्य नष्ट हो जाएं। फिर अंत में वो क्या कहते हैं, कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। कि हे पुत्री, मैं अपने विगत कर्मों को, गत कर्मों जो कर चुका हूं, किए हुए कर्मों को तुझे अर्पित करके, जितने भी मैंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उन कर्मों को मैं तेरे प्रति अर्पित करके, करता मैं तेरा तर्पण, तर्पण होता है श्राद्ध करना, मैं तेरा तर्पण करता हूं, मैं तेरे श्राद्ध के रूप में, मैं अपने जीवन में मैंने जितने भी अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, उन सबको मैं तुझे अर्पित करता हूं। तो ये जो है, ये सरोज स्मृति, ये कविता यहीं समाप्त हुई। आप लोगों ने जो मैंने आपको प्रसंग बताया है, उसमें कविता का नाम, कवि का नाम आपने वैसे ही लिखना है, पर हर पद में आपका जो प्रसंग की दो दो लाइनें हैं वो बदलती जाएंगी। जैसे पहले में आप, जो पहला पद है, जैसे उसमें आप लिखोगे कि कवि निराला ने अपनी बेटी के विवाह के अवसर का वर्णन बड़े अच्छे से किया है। दूसरे में जैसे कवि ने इसमें बताया है कि जब वो अपनी बेटी को देखता है, उसको उसकी शादी में उसके श्रृंगार को देखता है, तो उसको अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है। तीसरे पैरे में जैसे कि वो शादी के अवसर पर अपने कुल की शिक्षा भी देता है अपनी बेटी को, और अपनी बेटी के रूप में को देख करके अपनी पत्नी को याद करता है कि कैसे जिस घर में उसकी पुत्री जो है वो कली बनकर खिली है, वो उसकी माँ भी उस घर की बेल थी। और अंत में लास्ट पैरे में वो कहता है कि मैं अपना कर्मों का श्राद्ध जो है तर्पण